जो बात अब मैं बोलने वाला हूं वो शायद किसी को भी पसंद ना आए, हो सकता है तुम्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल भी लगे, लेकिन यही एक अकेला सच है कि डिसिप्लिन आसान है। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो अगर अनुशासन इतना आसान होता तो हर कोई अनुशासित होता। बोलना आसान है, करना मुश्किल। मुझसे नहीं हो पाता अनुशासन में रहना। अनुशासन सबके बस की बात नहीं होती। ये सारे सवाल वाजिब हैं और इसी वजह से ये बात थोड़ी अजीब लगती है, थोड़ी विवादास्पद भी। लेकिन सच यही है कि आज के समय में तुम्हें जिस तरह का कठिन अनुशासन दिखा दिखाकर प्रेरित किया जा रहा है वो ज्यादातर गलत है और उसका प्रभाव सकारात्मक विकास नहीं बल्कि नकारात्मक नुकसान है। तुम खुद को सुधारने के बजाय अंदर ही अंदर कमजोर समझने लगते हो। एक साधारण सी चीज को इतना ज्यादा जटिल बना दिया गया है कि अब तुम अनुशासन से डरने लगे हो। और जब किसी चीज से डर पैदा हो जाता है तो सबसे पहले सेल्फ एस्टीम टूटता है। अब सवाल ये नहीं है कि अनुशासन मुश्किल है या आसान, सवाल ये है कि अनुशासन मुश्किल महसूस क्यों होता है, और अगर ये आसान हो सकता है तो व्यावहारिक रूप से अपनी जिंदगी में इसे लागू कैसे किया जाए। आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढूंगा और साथ में जानेंगे 4 ऐसी आसान डोमिनो हैबिट्स जो करने में सच में आसान है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा डालती हैं। और एक बात साफ कर लेते हैं, अनुशासन पर आज तक जो भी वीडियो तुमने देखी हैं आज उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाना, क्योंकि आज तुम एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर जाओगे जो शांति से तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आज हमें उदाहरण दिखाए जाते हैं कि डेविड गॉगिंस रोज सुबह 3 बजे उठकर 20 मील तक दौड़ते हैं। एलन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं। विराट कोहली हर दिन घंटों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। और फिर तुम अपनी जिंदगी देखते हो और सोचते हो मुझसे तो कभी अनुशासन हो ही नहीं सकता। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हारी दैनिक जिंदगी में इतना अत्यधिक अनुशासन जरूरी है? नहीं। ये लोग जो कर रहे हैं वो पागलपन नहीं है, वो उनके पेशे की मांग है। अगर एलन मस्क इतने घंटे काम नहीं करेंगे तो वो इतनी कंपनियां कैसे संभाल पाएंगे? अगर विराट कोहली रोज ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव कैसे झेलेंगे? अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम भी यही करते। लेकिन समस्या ये है कि तुम उनकी जगह हो ही नहीं, तुम अपनी जगह हो। तुम्हारी प्राथमिकताएं अलग हैं, तुम्हारा पड़ाव अलग है और ज्यादातर मामलों में तुम्हारे लिए अनुशासन उतना मुश्किल है ही नहीं जितना तुमने अपने दिमाग में बना लिया है। अति प्रेरणा और सोशल मीडिया ने गलत धारणा बना दी है कि अनुशासन सिर्फ बहुत सफल लोगों के लिए होता है, कि वो लोग पैदा ही अनुशासित हुए थे और तुम बस कमजोर हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम, मैं और दुनिया के सबसे सफल लोग अंदर से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अनुशासन को एक स्किल की तरह प्रशिक्षित किया है, एक मांसपेशी की तरह विकसित किया है। डेविड गॉगिंस भी पहली बार रात को 3 बजे उठकर 20 मील नहीं दौड़े होंगे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं शून्य से शुरुआत की होगी। इस दुनिया का हर इंसान अपनी अनुशासन की यात्रा शून्य से ही शुरू करता है। जो कभी छोटा सा पहाड़ नहीं चढ़ा वो माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ेगा? अनुशासन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये मुश्किल है या आसान, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम सीधे एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहे हो या पहले एक छोटा पहाड़। अब अनुशासन को समझने के लिए एक और साधारण बात समझनी होगी। अनुशासन वाले काम 2 तरह के होते हैं। पहले तरह के काम वो होते हैं जिनमें अनुशासित रहने के लिए सिर्फ याद दिलाने की जरूरत होती है, जैसे पानी पीना, जर्नल लिखना या 10 पुशअप्स कर लेना। इन कार्यों के लिए विल पावर नहीं, बस याद दिलाने वाला चाहिए। अगर फोन में रिमाइंडर लग जाए तो तुम चुपचाप ये काम कर लेते हो। दूसरे तरह के काम वो होते हैं जहां रिमाइंडर काम नहीं करता, यहां इच्छा शक्ति चाहिए, जैसे जिम जाना, दौड़ने जाना, पढ़ाई करना या कोई नया कौशल सीखना। अब अगर तुम बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहे हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी में 2 तरह की आदतें विकसित करनी होंगी। एक ऐसी आदत जो बिना संघर्ष सिर्फ रिमाइंडर से हो जाए, और एक ऐसी आदत जो तुम्हारी इच्छा शक्ति का परीक्षण करे ताकि तुम्हारा मस्तिष्क अनुशासन सीख सके। शुरुआत के लिए मैं 4 बहुत साधारण आदतें बताता हूं, इतनी साधारण कि इन्हें नजरअंदाज करना भी मुश्किल लगे। पहली आदत है ध्यान, मेडिटेशन। अब शायद तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, मुझसे ध्यान नहीं होता, मैं ये वीडियो अभी छोड़ देता हूं। लेकिन ध्यान का अनुशासन से सीधा संबंध है। ध्यान से तुम अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना सीखते हो। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से एकाग्रता और भावनात्मक नियंत्रण बेहतर होता है। शुरुआत के लिए कोई भारी दिनचर्या नहीं चाहिए, बस फोन में 3 अलार्म लगाओ और हर अलार्म पर सिर्फ 5 मिनट ध्यान करो। शुरुआत में तुम तीनों अलार्म का पालन करोगे, फिर कुछ दिन बाद एक अलार्म छूटने लगेगा और धीरे धीरे तुम एक अलार्म पर आ जाओगे, लेकिन कम से कम तुम ध्यान के लिए अनुशासित हो जाओगे। दूसरी आदत है हर दिन एक ही समय पर उठना। जोको विलिंक कहते हैं, स्नूज बटन सपनों को मार देता है।
जब अलार्म बजते ही तुम उठ जाते हो तो तुम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हो कि लक्ष्य आराम से ज्यादा जरूरी है। ये छोटी सी जीत पूरे दिन के निर्णयों को मजबूत बना देती है। तीसरी और आखिरी आदत है, वर्कआउट कभी मत छोड़ो। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के अनुशासन के लिए भी जरूरी है। जिम जाना संभव नहीं है तो घर पर ही शुरू करो, कुछ नहीं तो 10 पुशअप से ही। निरंतरता तीव्रता से ज्यादा जरूरी है। और चौथी आखिरी आदत है, चीनी कम करना। चीनी सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्पष्टता और इच्छा शक्ति को भी कमजोर करती है। जब चीनी कम होती है, ऊर्जा स्थिर रहती है और स्थिर ऊर्जा के साथ अनुशासन आसान हो जाता है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अपने से जुड़ी हुई लगी, अगर तुम्हें लगा हाँ ये मैं कर सकता हूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अनुशासन मुश्किल नहीं होता, गलत नजरिया उसे मुश्किल बनाता है।